हेलो एवरीवन, दिस आर पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। पिछली क्लास में हमने आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के बारे में पढ़ा था और आज जो है हम लोग त्रिभुज के माप के आधार पर उसके प्रकार पढ़ेंगे। तो चलो लिखना टॉपिक, पॉइंट लिखना इस तरह से: भुजाओं के माप के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। भुजाओं के माप के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार देखो, जो साइड्स होती है उसके जो वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग हमें त्रिभुजों के कितने टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। देखो, फर्स्ट होता है समबाहु त्रिभुज, फिर सेकंड होता है विषम समद्विबाहु त्रिभुज और फिर आता है विषम बाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज लिखना फर्स्ट, समबाहु त्रिभुज। देखो, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तीनों कोण समान हो और उसकी माध्यिकाएं तीनों माध्यिकाएं समान हो। उसके अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक सभी क्या हो, एक ही बिंदु पर हो। और इसके साथ साथ उसके शीर्ष लंबी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो देखो, ऐसे एक ट्राइंगल बना लेना। यहाँ पे ए बी सी एक त्रिभुज है, तो ए बी सी त्रिभुज में ए बी बराबर होगा, बी सी बराबर होगा और ए सी के बराबर होगा। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होगा। इसके साथ साथ ही कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी होगा। और उसके अलावा उसका जो केंद्रक होगा, लंब केंद्र होगा, परिकेंद्र होगा और अंतः केंद्र होगा। ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी है पिछली क्लासेस में, तो प्लेलिस्ट दे दूंगा आई बटन में, उसमें देख लेना आप। तो इसके सारे जो भी केंद्रक होंगे वो क्या होंगे, एक ही पॉइंट पर होंगे, फर्स्ट कंडीशन। फिर उसके बाद में हमारे जो इसकी माध्यिकाएं होगी वो भी क्या होगी, लंबाई में समान होगी। इसके अलावा शीर्ष लंबी लंबाई में समान होंगे। तो चलो ठीक है, आगे देखो। हाँ लिखो, पॉइंट लिखो। पहले डेफिनेशन लिखना, ऐसा त्रिभुज, क्या हो गया इसको, चलो लिखना यहां पे, ऐसा त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई में समान हो। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई में समान हो, ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अर्थात यहां पे क्या होगा, ए बी बराबर, अर्थात ए बी बराबर ए बी सी बराबर होगा ए सी के, फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। इसके अलावा क्या होगा, इसके तीनों भुजाएं, देखो अब यहाँ पे पॉइंट लगा के लिख लेना। ये तो होगी नॉर्मल डेफिनेशन, जो इसकी डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई में समान हो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये तो होती है डेफिनेशन की बात। अब इसमें क्या क्या चीजें समान होती है उस सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसे स्टार लगा के, छोटे छोटे स्टार लगा के लिख लेना कि तीनों भुजाएं लंबाई में समान, फर्स्ट कंडीशन तीनों भुजाएं लंबाई में समान, जो मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन में लिखवा दी है, तीनों भुजाएं लंबाई में समान। फिर सेकंड होता है तीनों कोण समान। फिर आता है तीनों माध्यिकाएं समान। तीनों माध्यिकाएं समान। फिर आता है
तीनों लंब के शीर्ष लंब समान, तीनों शीर्ष लंब समान। चलो यहां तक नोट करो। आगे लिखो, इधर लिख देता हूं। देखो फिर होता है प्रत्येक कोण, इसके जो तीन ही कोण होते हैं, प्रत्येक कोण, तीन ही माध्यिकाएं होती है, तीन ही शीर्ष लंब होते हैं और तीन ही कोण होते हैं, तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण 60 डिग्री। जब तीन कोण समान होंगे तो 3 से डिवाइड करो 180 को, तो 60 डिग्री आ जाएगा। 60 60 60 के तीन कोण, टोटल 180 डिग्री। प्रत्येक कोण 60 डिग्री के। चारों केंद्र, चारों केंद्र कौन कौन से हैं? देखो चारों केंद्र में आते हैं अंतः केंद्र, एक तो अंतः केंद्र, फिर आता है इसमें लंब केंद्र, एक आता है केंद्रक और एक आता है परिकेंद्र। तो चारों केंद्र हो गए। फर्स्ट अंतः केंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक और परिकेंद्र। चारों केंद्र क्या होंगे? एक ही बिंदु पर होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे। कहने का मतलब है कि इसमें जो एक बिंदु होगा उसी पर लंब केंद्र होगा, परिकेंद्र होगा, केंद्रक होगा और अंतः केंद्र होगा। तो चारों केंद्र एक ही बिंदु पर। तीनों भुजाएं समान, तीनों कोण समान, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, प्रत्येक माध्यिका यानी तीनों माध्यिकाएं समान, प्रत्येक शीर्ष लंब यानी कि तीनों शीर्ष लंब समान, और चारों केंद्र अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक एक ही बिंदु पर होंगे। तो ये लिखना, ये लिख लिया। अब देखो ये डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखवा देता हूं मैं कौन कौन सी क्या क्या चीजें समान होगी। देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या होगा? ए बी बराबर होगा, ये ए बी भुजा बराबर होगी बी सी बराबर होगी ए सी की। एक तो ये समान होगा, एक कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी होगा। तो ये है मेन कंडीशंस जो हमें पढ़नी होती है, सारी कंडीशंस पढ़नी होती है वैसे तो। प्रत्येक कोण 60 डिग्री जरूर याद रखना, ये काम आएगा, हम क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन में कभी ऐसा लिखा आ जाए समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है और उसमें कोई क्वेश्चन थोड़ा घूम के आ जाए, उसमें कोण नहीं दिया आपको, तो जो भी समबाहु त्रिभुज का जो कोण होगा वो 60 डिग्री का होगा। तो ये समझ लें समबाहु लिखा हुआ गया तो मतलब कोण 60 डिग्री का है, बस। यह है चारों केंद्र एक ही बिंदु पर होंगे, ये मान दिए गए। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आ सकते हैं, जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे उनमें ये आ सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में कौन कौन चीजें होती है। देखो लंबाई समान होती है भुजाओं की, कोण सबको पता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का मैक्सिमम लोगों को पता रहता है, कि ज्यादातर लोगों को कि 60 डिग्री का होता है। पता कुछ चीजें नहीं रहती है, एक तो तीनों माध्यिकाएं समान, एक तीनों शीर्ष लंब समान और चारों केंद्र एक ही बिंदु पर। ये मोस्टली कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि चारों केंद्र अंतः केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक, चारों केंद्र जो होते हैं एक ही बिंदु पर होंगे। मतलब कहने का मतलब है चारों केंद्र जो होंगे वो एक ही होंगे, बिल्कुल समान। कोई एक पॉइंट होगा ओ पॉइंट, उसी को चारों केंद्र के समान मानेंगे, वही चारों केंद्र होगा। चलो इसे नोट करो, फिर आगे लिखवा देते हैं। आगे लिखवाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु वह त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में समान होती है और दो कोण आपस में समान होते हैं। इसके साथ दो शीर्ष लंब समान होते हैं, दो माध्यिकाएं समान होती है। तो ऐसे जो त्रिभुज कहलाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। देखो कोण वही समान होंगे जिनकी जिनकी सामने वाली भुजाएं समान है, तो जो भुजाएं समान उसके सामने वाले कोण समान होंगे, या जो कोण समान उसके सामने वाली भुजाएं समान होगी। तो ये भी समझा देता हूं अभी कौन कौन से होंगे।
चलो लिखना, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं लंबाई में समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं लंबाई में समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं लंबाई में क्या हो, समान हो, ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखो लंबाई में समान हो या समान हो दोनों एक ही बात होती है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो या लंबाई में समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। चलो देखो, ऐसे कोई एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी मान लो, एक ट्राइंगल है, त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है ए बी सी। इस त्रिभुज में अगर ए बी, इस त्रिभुज में ए बी और ए सी बराबर है, एक ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। इस त्रिभुज में ए बी और ए सी बराबर है, यहाँ पे ए बी बराबर है ए सी के। तो ये जो त्रिभुज होगा ना, इसमें ए बी बराबर होगा ए सी के। ऐसा त्रिभुज जिसमें ए बी बराबर है ए सी के, तो ये जो त्रिभुज होगा जिसमें दो भुजाएं बराबर है, तो ऐसा त्रिभुज कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और इस त्रिभुज में एक चीज बात ध्यान रखना, अगर इसमें कोण जो बराबर होंगे वो कोण वही बराबर होंगे जो भुजा के सामने वाले, जो भुजाएं बराबर है उन भुजाओं के सामने वाले कोण ही बराबर होते हैं। तो ए बी बराबर ए सी है, तो ए सी के सामने वाला कोण कोण बी और ए बी के सामने वाला कोण कोण सी, तो कोण बी बराबर होगा कोण सी के। ये कंडीशन ही फॉलो होगी, कोण बी बराबर कोण सी के होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोण बी कोण ए के बराबर हो जाए, ऐसा कभी नहीं पॉसिबल होगा। ये सब पॉसिबल तभी होगा जब ए सी बराबर हो बी सी के। जब ए सी बराबर बी सी है तो कोण बी बराबर कोण ए हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, जो भुजाएं बराबर हैं उन दोनों भुजाओं के सामने वाले कोण ही बराबर होते हैं, अदर कोण बराबर नहीं होते हैं। चलो तो ऐसे स्टार लिख के लिखना, दो भुजाएं समान, दो भुजाएं समान, आगे है दो कोण समान। देखो दो कोण समान लिखो, आप ब्रैकेट बना के लिख लेना, समान भुजाओं के सामने वाले, जो समान भुजाएं हैं उनके सामने वाले कोण ही बराबर होंगे, अदर्स कोण बराबर नहीं होंगे। समान भुजाओं के सामने वाले कोण, समान भुजाओं के सामने वाले कोण, ओनली ऑन सामने वाले कोण या एंगल्स ही बराबर होंगे, अदर्स एंगल या कोण बराबर नहीं होंगे। थर्ड कंडीशन, दो माध्यिकाएं समान, माध्यिकाएं, कोई भी दो माध्यिकाएं समान हो सकती है। और फोर्थ जो पॉइंट होगा, दो लंब शीर्ष लंब समान, दो शीर्ष लंब समान, इस तरह से चार पॉइंट हो जाएंगे इसमें। दो भुजाएं समान, दो कोण समान, दो शीर्ष लंब समान। तो ये नोट करना, इस तरह डेफिनेशन नोट करना है, ये नोट करना है, और ये ट्राइंगल बना के यहाँ पे इसके नीचे ये दो पॉइंट्स लिख लेना। ए बी बराबर ए सी है तो कोण बी बराबर कोण सी होगा, कोण बी बराबर कोण ए नहीं होगा। ये तभी पॉसिबल होगा जब कोण ए के सामने वाले भुजा बी सी और कोण बी के सामने वाले भुजा ए सी बराबर हो। तो दो जो भुजाएं बराबर है उनके सामने वाला कोण बराबर होंगे, या दो जो कोण बराबर है उनके सामने वाले भुजाएं आपस में बराबर होगी।
बस ये ध्यान रखना है। चलो आगे देखते हैं समबाहु विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। विषमबाहु त्रिभुज की सीधी सीधी डेफिनेशन होती है जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई में क्या हो, असमान हो, ऐसा त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसमें कुछ भी समान नहीं है विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखो समद्विबाहु त्रिभुज में जो हमारे चार जो केंद्रक हैं, लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, इनके बारे में कोई भी पॉइंट नहीं लिखा हुआ है। इसमें बराबर भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ बराबर ही होते हैं या बराबर नहीं होते हैं। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इसलिए नहीं लिखवाया वो पॉइंट। बाकी और 4 पॉइंट्स हैं। चलो आगे देखो विषमबाहु त्रिभुज। देखो विषमबाहु त्रिभुज में वह त्रिभुज, काफी गंदा हो जाता है यार बोर्ड। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई में असमान हो। ऐसा त्रिभुज लिखना, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। तीनों भुजाएं असमान हो। विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई में असमान हो, ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो विषमबाहु त्रिभुज में लिख लेना, तीनों भुजाएं असमान, असमान। एक पॉइंट लिखना, तीनों कोण असमान। तो ये 2 लिखना। और तीनों माध्यिकाएं व शीर्ष लंब असमान और चारों केंद्र भिन्न भिन्न बिंदु पर होंगे। आगे लिखना, तीनों माध्यिकाएं एवं शीर्ष लंब असमान। और लास्ट पॉइंट लिखना, चारों केंद्र भिन्न भिन्न बिंदु पर। चारों केंद्र कहाँ होंगे, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर होंगे। तीनों भुजाएं असमान, तीनों कोण असमान होंगे, तीनों माध्यिकाएं व शीर्ष लंब असमान होंगे और तीनों केंद्र भिन्न भिन्न बिंदुओं पर होंगे। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई में असमान हो सम विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो देखो ये त्रिभुज है कोई, ये एक त्रिभुज ले लिया हमने। विषमबाहु त्रिभुज में देखो ए है, बी है और सी है। यहाँ पे ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी है, यानी कि ए बी नॉट इक्वल बी सी नॉट इक्वल ए सी। और इसके साथ ही कोण बी कोण ए लिख लेना, यहाँ पे कोण बी लिख लो, कोण ए लिख लो, आपकी मर्जी। कोण ए नॉट इक्वल कोण बी नॉट इक्वल कोण सी। तो कोण बी बराबर नहीं है कोण ए बराबर नहीं है कोण बी के, कोण बी बराबर नहीं है कोण सी के, और ए बी बराबर नहीं है बी सी के, और बी सी बराबर नहीं है ए सी के। तो चलो ये हो गया अपना। अब चलेगा अपने टॉपिक सर्वांग क्षमता। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये काफी लंबा टॉपिक है। फिर आज अगर कंटिन्यू किया, फिर कल आज आधा रह जाएगा, फिर कल आधा रह जाएगा, तो मजा नहीं आएगा। एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे सर्वांग क्षमता, फिर उसके बाद में समरूपता चलेगी, फिर समरूपता एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, फिर दोनों का कंपेरिजन उसी क्लास में कर लेंगे। दोनों को पहले अलग अलग पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे समरूपता, फिर पहले पढ़ेंगे सर्वांग क्षमता,
फिर पढ़ेंगे समरूपता, फिर दोनों को कंबाइंड करके उनका जो डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग एक बार और पढ़ लेंगे, तो दोनों इजीली समझ में आ जाएगी। तो चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। रनवे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना जो भी आपके डाउट्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं, सारे कमेंट करके बता देना। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।